और जो बिल अभी डिस्कस होने जा रहा है वो है द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2016। इट वाज टेबल्ड इन मॉनसून सेशन और ये भी पेंडिंग में है। सो अब लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर इस बिल को टेबल करेंगे। शुक्रिया माननीय स्पीकर महोदय। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो बिल आज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं उसका नाम है द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2016। दिस बिल डिफाइंस अ जेंडर or a transgender person who is partly male or female or a combination of male and female or neither male or nor female. The transgender person must obtain a certificate of identity as a proof of recognition of identity as a transgender person to invoke right under this bill. हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग Okay. करिए। इस बिल में हमने ट्रांसजेंडर पर्सन्स को एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी दी है जिसके अंडर वो लोग को अगर उनकी कोई भी राइट्स अगर उनको लगता है कि वॉयलेट हो रही हैं तो दे कैन उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकते हैं जो कि इस बिल में दिया हुआ है। इसके अलावा सच अ सर्टिफिकेट वुड बी ग्रांटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी। एक सर्टिफिकेट जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ग्रांट करेंगे और पर्टिकुलरली उस कमेटी के जो मेंबर्स होंगे उसमें से एक मेडिकल ऑफिसर, एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर और गवर्नमेंट ऑफिशियल और एक ट्रांसजेंडर पर्सन होगा। ट्रांसजेंडर पर्सन इसलिए ताकि उनकी एक वहाँ पे प्रेजेंस हम रखेंगे ताकि कुछ पॉइंट्स वो भी अगर उनको लगता है वो पुट अप कर सकते हैं। इसके अलावा बिल प्रोहिबिट्स अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ ट्रांसजेंडर पर्सन इन एरियाज सच एज education, education, employment, healthcare. It directs the central and the state government to provide welfare schemes under these areas. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हमने जो सबसे पहली बात ये रखी कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उसके थ्रू ऑथराइज्ड एक कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट करेगी। सेम अप्लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। Offenses like compelling a transgender person to beg, denial of access to public places, physical and mental abuses would attract 2 years of imprisonment and a fine. 2 साल की जेल और एक फाइन के साथ अगर कोई भी इस तरीके का ऑफेंस करता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन को की राइट्स वायलेट कर रहा हो उसके खिलाफ 2 साल की जेल और एक फाइन का प्रोविजन दिया हुआ है। इसके अलावा इट कंपाइल्स or entices a transgender person to indulge into the act of begging or other similar forms of forced or bonded labors other than any compulsory service for public purposes imposed by government। किसी भी अगर कोई ये स्ट्रिक्टली बैन करता है ट्रांसजेंडर पर्सन से बेग करवाना और इस तरीके की कोई भी ऐसी एक्टिविटी करवाना जिससे उसकी पर्सनल आइडेंटिटी को फर्क पड़ता हो। इसके अलावा the appropriate government shall take steps to secure full or effective participation of gender, transgender person and other inclusion in societies. Appropriate governments shall take measures as may be necessary to protect the rights। जो appropriate government होगी चाहे वो state government की होगी चाहे वो central government की होगी वो ऐसे कुछ measures लेगी जिसके थ्रू वो उन transgender persons के जो हक है उसको प्रोटेक्ट कर सके, राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। एंड द पर्सन हु हैज बीन इशूड रिवाइज सर्टिफिकेट शैल बी एंटाइटल्ड टू चेंज फर्स्ट नेम इन बर्थ सर्टिफिकेट एंड ऑल अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द आइडेंटिटी। इसके अलावा अगर कोई पर्सन ट्रांसजेंडर है तो वो अपनी आइडेंटिटी अगर उसको चेंज करनी है तो वो प्रायर नोटिस के साथ, अगर ट्रांसजेंडर है और अगर उसको अपना जेंडर चेंज करना है तो वो प्रायर नोटिस के साथ वो कर सकता है। द बिल इंक्लूड्स द टर्म्स लाइक ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन एंड जेंडर क्वीयर्स इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर। द सर्टेन क्रिमिनल एंड पर्सनल लॉज दैट आर currently in force only to recognize the gender of man and a woman. It unclears how such laws would apply to gender person, to transgender person who may not identity either of the two genders. Thank you.
ओके, तो आप लोग ने इनका मतलब सब सुन लिया आप लोग ने जितना इन्होंने बोला? सो इस पे आप लोग के कुछ सवाल होंगे? ऑपोजिशन 3 लोग, गवर्नमेंट से भी हाथ थोड़े ऊपर उठाइए। पहले मैं ऑपोजिशन से सवाल करना, मतलब उनके सवालों को करना। आप शुरू कर लीजिए। आपके पास 2 मिनट हैं। 2 मिनट पे मैं आपको रैप अप करने के लिए कहूंगा, उसके बाद 1 मिनट और एक्सीड हो सकता है बस, ठीक है? थैंक यू स्पीकर सर। पहले तो पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो सेक्शन 5 में इन्होंने कहा है कि ट्रांसजेस्टर को सर्टिफिकेट देगा, सॉरी ट्रांसजेंडर को सर्टिफिकेट देगा डीएम, और उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने आधार कार्ड में अभी शुरू कर दिया है कि 3rd कैटेगरी, ठीक है, आधार कार्ड में लिख के आता है बाकायदा, तो क्या इतना काफ़ी नहीं है उनकी आइडेंटिटी के लिए? उनको सर्टिफिकेट ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जा रहा उनके लिए? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या आधार कार्ड और जो वोटर आईडी कार्ड है, इन पे इनके थ्रू ही उनकी आइडेंटिटी हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं? दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये है कि पहले जब बिल पेश हुआ, बिल में ये दिखाया गया कि ना महिला हो ना पुरुष हो, या पुरुष या महिला का मिश्रण हो, तो ये और इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी रखी गई। तो हमने ये भी उनको दिया है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ द जेंडर का हमने उनको अधिकार दिया है कि वो खुद अपना स्वप्रेक्षण करें। लेकिन तो इससे जब स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई उनकी छानबीन के लिए कि वो ट्रांसजेंडर हैं या नहीं हैं, तो हम क्या उनका स्वप्रेक्षण के अधिकार का हनन नहीं कर रहे हैं? तो मेरा ये सवाल है। दूसरा ये है कि इसमें ट्रांसजेंडर का जो अधिकार है उनके लिए किसी न्यायालय की बात नहीं की गई है, और इसमें जो स्टेट नेशनल या स्टेट कमीशन की बात की गई है बिल में, सॉरी कमीशन की नहीं, काउंसिल की बात की गई है। तो मेरा कहना यह है कि कमीशन और काउंसिल के जो पावर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काउंसिल की जगह कमीशन को रखा जाए, क्योंकि कमीशन के पास जो संवैधानिक पावर होते हैं वो काउंसिल के पास नहीं होते हैं। ये मेरा एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि जुर्माना लगेगा, आपने स्पेसिफाई नहीं किया कितना जुर्माना लगेगा। आपने ये स्पेसिफाई कर दिया कि 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सज़ा होगी, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कितना जुर्माना लगेगा। और कुछ और अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारी ग्रेटनेस इसमें नहीं है कि हम क्या अचीव करते हैं या हमने कौन सा जा करके परमाणु विस्फोट कर दिया, जो भी कर दिया, तो हमारे अचीवमेंट नहीं है। आवर ग्रेटनेस नॉट कम्स फ्रॉम द अचीवमेंट्स, आवर ग्रेटनेस लाइज इन द फैक्ट दैट वी हैव provided a platform when the weakest of the weak will get the same treatment under laws as rich as powerful. Thank you. और अब से अगर आपके कोई भी सजेशन या क्वेश्चंस होंगे तो स्पीकर को एड्रेस करके बोलिएगा। थैंक यू स्पीकर सर। पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपने क्या नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर की बात की? और अगर इसकी बात की तो हमारा ये कंसर्न है कि क्या नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर ये उसी तरह है जैसा ओबीसी कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है तीनों कमीशन, बेसिकली तीनों कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, ये तो हम एक्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो क्या नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर की सोशल एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए मदद कर सकता है? हमने इसमें लीगल एस्पेक्ट को लिया, जुर्माने का प्रावधान किया, 6 मंथ टू 2 इयर्स के हमने लीगल एस्पेक्ट को लिया कि उनको दंड मिलेगा, लेकिन क्या सोशल एक्सेप्टेंस के लिए यह कमीशन जो सोशल मिनिस्ट्री जो होगी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, एम्पावर मिनिस्ट्री होती है, वो उसको हेड करेंगे उसके मिनिस्टर, तो इसमें सोशल एक्सेप्टेंस के लिए ये कमीशन के पास क्या पावर होगी, इस काउंसिल के पास क्या पावर होगी? दूसरा हो सकता है कि
और हमारे मित्र को आई थिंक दिक्कत है कमीशन और काउंसिल में, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, काउंसिल और कमीशन दोनों का यूज़ एक ही सेंस में किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमीशन कभी कभी एडवाइजरी होता है, कभी कभी कमीशन इम्पॉसिबल होता है, वो जैसा उसको बनाया जाता है, जैसे एम के साथ बनाया जाता है, वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, क्या इस बिल में हम होमोसेक्सुअलिटी के मैरिज या इस पर कुछ बात कर सकते थे, या ये वो अलग टॉपिक है और इससे हम नहीं जाएंगे? थैंक यू। आप लोग को सवाल पूछने के लिए एक टाइम दिया गया है। अगर आपके पर्सनल ओपिनियन हो या दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए एक ओपन टाइम आपको दिया जाएगा बाद में, ठीक है? थैंक यू। मेरा सवाल सबसे पहले डेफिनेशन को लेके है। जो ट्रांसजेंडर का डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। अब क्या कोई साइंटिफिक आधार हम इसको एक साइंटिफिक नॉर्म के अंदर बंद कर रहे हैं ताकि जो कमिटी जो रिकमेंड करेगी डीएम को कि कौन ट्रांसजेंडर है या कौन ट्रांसजेंडर नहीं है, उस पे उसकी जो राय है उस पे भी एक दायरा हो कि विद इन दैट डेफिनेशन ही वो सिलेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम इसे इतना आर्बिट्ररी बना रहे हैं कि the whole power of deciding whether that person is a transgender or not would lie with the committee, the recommendations which gives the recommendations, so it would make it, इसको बहुत arbitrary बनाएगा, मतलब वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकेंगे और उसके कोई खास पैरामीटर्स नहीं होंगे। तो क्या इसमें हम कुछ साइंटिफिक पैरामीटर रख रहे हैं कि इतने हार्मोनल लेवल या इतना कुछ फिजिकल फीचर्स के बाद हम डिटरमिन करेंगे? सेकेंडली, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ का एस्पेक्ट है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे वॉशरूम्स हुआ, टॉयलेट्स हुआ, जो हम डिफरेंट जेंडर्स को प्रोवाइड करते हैं, उसमें ट्रांसजेंडर की क्या स्थिति रहेगी आगे जाके? क्या उस पर कुछ नज़र डाली गई है? तीसरा, आपने बात की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स को हम डायरेक्शन है कि वो ट्रांसजेंडर्स के लिए राइट्स बनाएं, तो इसकी क्या अहमियत है? क्या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर्स पहले से हासिल नहीं थे, और अगर हासिल थे लॉज बनाने के लिए तो इसकी क्या ज़रूरत है इस एक्ट में? और चौथा, जो कमीशन या काउंसिल के गठन की बात हुई, मुझे लगता है हाउस को उस पर थोड़ी और क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरपर्सन। मेरा सवाल कंसर्न मिनिस्टर से है कि इन्होंने क्लॉज 2A जिसमें इन्होंने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात कही है, उसमें इन्होंने कहा कि दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। एक ट्रांसजेंडर जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि हमारा जो केस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा? सेकंड, क्लॉज 15 सब क्लॉज 1, उसमें डिफाइन किया गया है, टर्म्स यूज़ किए हैं ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, इंटरसेक्स वेरिएशंस एंड जेंडर क्वींस। इनकी एज सच कोई डेफिनेशंस आपने ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन दी है, इन सब की टर्म्स की डेफिनेशंस इस बिल में अवेलेबल नहीं है। थर्ड चीज़ मैं कहना चाहूँगी, सिंस ये बिल है द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016, क्या हम इस बिल को इंट्रोड्यूस करके खुद ही ट्रांसजेंडर को एक नॉर्मल सोसाइटी से अलग सेपरेट नहीं कर रहे हैं? क्या हम ये नहीं कर सकते कि जो उनके राइट्स हम सिक्योर कर रहे हैं एक अलग पार्ट बना के हम उसे एक नॉर्मल जो हमारा संविधान है, जो हम सब बाकी नागरिकों के राइट्स को सिक्योर करता है, उसी में हम उनके भी राइट्स को सिक्योर करें? क्या ज़रूरी है उनके लिए अलग से एक सेक्शन बनाना? क्योंकि अगर हम देखें तो कैपेबिलिटीज़ में एक नॉर्मल इंसान और एक ट्रांसजेंडर में शायद कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता होगा। थैंक यू। ओके, ऑपोजिशन के सवाल ख़त्म हो गए। अब गवर्नमेंट साइड से पहले विभव देव शुक्ला। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो थोड़े अधिक समय की मांग करना चाहूँगा। उसके पीछे एक तर्क है कि जैसा कि हम सब ट्रांसजेंडर मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एचआरडी मिनिस्ट्री से भी एसोसिएटेड है कि जब आप ट्रांसजेंडर्स के ह्यूमन राइट्स और एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है एचआरडी मिनिस्ट्री में भी आएगा। अब बात आती है मेरे सवाल की। जैसा कि हम शायद जानते हो या ना जानते हो कि
हमारे पूरे देश में एक आधिकारिक आंकड़ा ये कहता है, सेंसस ऑफ इंडिया 2011, कि 4.9 लाख है पॉपुलेशन ट्रांसजेंडर्स की इंडिया में। तो जब इतनी पॉपुलेशन है और उनमें से सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास तकरीबन 30 हज़ार का है जिनका आईडी कार्ड बना हुआ है। तो क्या अगर जो 30 हज़ार के अलावा और कोई ट्रांसजेंडर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेंगे तो वो कैसे लेंगे? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा ये है कि तमिलनाडु और उड़ीसा यही दो पहली ऐसी सरकारें थी जिन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए, तमिलनाडु में तमिलनाडु वेलफेयर ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी बनाई गई थी और उड़ीसा में उनके एजुकेशन के लिए अलग से पूरा एक फॉर्मेट दिया गया था। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सिर्फ क्या स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ डायरेक्ट कर देना, उनको एक प्रॉपर सेट ऑफ पॉलिसीज नहीं देना आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप अगर उसमें एक प्रॉपर सेट ऑफ पॉलिसीज और स्कीम्स रख देते उनके एजुकेशन के लिए तो? और जो तीसरा प्रश्न है कि अप्रैल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गौरी और लक्ष्मी दो ट्रांसजेंडर्स की याचिका पे निर्णय दिया था कि ये एक थर्ड जेंडर है, कि मतलब इस पे जो है मैन, वुमेन और ट्रांसजेंडर। तो अब ये हमारे पास हमारे देश में ट्रांसजेंडर एक अलग ही जेंडर है, तीसरा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे ही दिया है तो इस बिल में ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन स्पेसिफाई करके आपने कहीं भारत के न्यायालय की अवहेलना नहीं की है? धन्यवाद। अगला उत्सव आपका कवर हो गया। साक्षी, आप सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बाद में ओपन टाइम दिया जाएगा। मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि भारतीय जनगणना 2011 के मुताबिक जो ट्रांसजेंडर्स की पॉपुलेशन थी भारत में वो 4.9 लाख थी, जिनमें से आधिकारिक आंकड़ा सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट ने 2015 अप्रैल में एक डिसीजन दिया था गौरी और लक्ष्मी नाम की दो ट्रांसजेंडर्स पे कि जो है अब मैन वुमेन के अलावा ये जो ट्रांसजेंडर्स एक तीसरा जेंडर होंगे तो इनके लिए एक अलग ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज निकाले। तो क्या आपने ये जो बिल पेश किया है इसमें आपने वर्ड यूज़ किया है ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक अलग जेंडर कह ही दिया है तो इसमें ट्रांस के बाद मैन या वुमेन लगाकर आपने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर दी? साक्षी को माइक पास कर दीजिए प्लीज। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। कानून मंत्री से पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक सोशल एक्सेप्टेंस जो हमारी बहुत बड़ी चीज़ है इस समस्या में उभर के आ रही है, जो कि सोशल एक्सेप्टेंस, और सोशल एक्सेप्टेंस के साथ एक और चीज़ जुड़ी है जो कि सोशल इंटरैक्शन, जो कि तब हम उनका देखते हैं जब हमारे यहाँ कहीं कुछ भी शादी या फिर ऐसा कुछ फंक्शन पड़ता है तो ही वो उतना सोशल इंटरैक्शन हो पाता है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें कि सोशल एक्सेप्टेंस के लिए आप क्या करने वाले हो। दूसरा मेरा पॉइंट ये था, द बिल स्टेट्स दैट अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर वुड हैव द राइट टू सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी। ये आपके राइट में दिया हुआ है कि सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी वो अवेल कर सकता है, बट उस राइट को इन्फोर्स करने के लिए कोई भी तथ्य आपने नहीं दिया है। सोशल एक्सेप्टेंस पहला पॉइंट था, एंड सेकेंड वन इज कि इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट विच इज़ सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी, उसका इन्फोर्समेंट नहीं किस तरीके से आप लोग करेंगे? का धन्यवाद। आपने जैसा इसमें एक बात कही, आपने इनके लिए प्रोटेक्शन बिल राइट्स तो दे दिए, एक अमेंडमेंट, लेकिन आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो इनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है, या जैसे अभी साक्षी ने कहा कि इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कैसे लेके आएंगे? ये तो कहीं ना कहीं बाहर ही रहेंगे ना, तो उनको आप कैसे, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए आप क्या काउंसिल या जैसे कमेटी कमीशन आप बनाएंगे तो उस पर आप कैसे वर्क करेंगे? थैंक यू स्पीकर सर।
इंस्टेड ऑफ टेक्निकल बेस मैं ग्राउंड बेस पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे मुंबई ट्रैवल करते में या कहीं ट्रैवल करते में आपने देखा होगा कि ट्रांसजेंडर पर्सन की एक कमेटी होती है जो आते हैं और उनका प्रोफेशन यही है कि पैसे मांगना और नहीं दिया तो गंदी हरकत करते हैं, तो जिससे उनकी छवि खराब हो रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? थैंक यू। मेरे ख्याल से आप लोग ने सारे सवाल नोट कर लिए हैं। अच्छा, आपको कुछ समय चाहिए? ठीक है। इस बिल पे अगर आपको थोड़ा सा और डिस्कशन करना है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग के लिए 5 मिनट का ओपन टाइम है, जितनी देर में वो अपने अमेंडमेंट्स देख लेते हैं।